लोकसभा चुनाव, जी हां, भारत में लोकसभा चुनाव इसी वर्ष यानी कि 2024 में कुछ ही पायदानों पर है। यानी 2024 में यदि अब से देखें तो मात्र 3 से 4 पायदान पर खड़ा है लोकतंत्र का महोत्सव। और उस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से लेकर खास करके बड़वानी जिले से कौन होगा चेहरा, इसी विषय पर बात करने के लिए मुख्य नायक आया है आपके पास। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं लोकसभा चुनाव। जी हां, कांग्रेस के संदर्भ में भी बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी बात करेंगे और तमाम ऐसे चेहरों के बारे में बात करेंगे जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दावेदार है। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक सिंहावलोकन करे तो लगता है कि 2024 में भी जो प्रधानमंत्री का चेहरा है शायद नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। हालांकि उनका जो एक गठबंधन बना है इंडिया में, और इंडिया गठबंधन में उनके एक वरिष्ठ नेता का नाम उभर कर सामने आया है, किंतु स्पष्ट तो चुनाव के कुछ ही समय से पहले या चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस जारी करती है। और यही कांग्रेस की परिपाटी है और लोकतंत्र की भी यही परिपाटी है कि जो लोकतंत्र में जो सांसद चुनाव जीत के आते हैं उनका चयन किया जाता है। और वही उस दल में यदि सबसे बड़ा कोई चेहरा सर्वसम्मति से सामने आएगा, उसी को देश का प्रधानमंत्री का तख्त दिया जा सकता है। बहरहाल बात करते हैं बड़वानी जिले की। जी हां, जिले की, चूंकि बड़वानी तो लोकसभा क्षेत्र खरगोन लोकसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब से बड़वानी जिले में आरक्षण केवल एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है, तब से बड़वानी जिले से ही चेहरे सामने आते हैं। और अभी तक 3 सांसद बड़वानी जिला दे चुका है, जिसमें पूर्व में मकन सिंह सोलंकी, सुभाष पटेल और वर्तमान में गजेंद्र सिंह पटेल, ये 3 सांसद खरगोन लोकसभा क्षेत्र को दे चुका है बड़वानी। यानी कि बड़वानी जिला कहीं न कहीं अहमियत रखता है। और जहां तक आदिवासी नेताओं की बात है कि आदिवासी नेताओं में बड़वानी जिले में बड़े चेहरे सामने दृष्टिगत होते हैं, तो उन बड़े चेहरों के संदर्भ में भी बात करने के लिए मुख्य नायक आप लोगों के बीच में आया है। किंतु जो 2024 का चुनाव होगा उसमें बड़वानी जिले से चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि बड़वानी जिले में यदि चेहरों पर सिंहावलोकन करे तो वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी है। और परिस्थिति के ही मद्देनजर मुख्य नायक आपसे बात करने के लिए आया है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में वे ही लोग सर्वोच्च पदों की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं संघ से संबंधित है, उनकी पृष्ठभूमि है। तो उस पृष्ठभूमि को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये तथ्य जो होंगे वो केवल हमारे आधार पर है, यानी मुख्य नायक के आधार पर, क्योंकि पार्टी डिसीजन लेती है संगठन से, और संगठन यानी कि संघ से जो निर्णय लिया जाता है उसके आधार पर इस प्रकार के चेहरे सामने आते हैं। चूंकि पृष्ठभूमि संघ से होनी चाहिए, जिनका परिवेश यदि संघ से है, तो आखिर बड़वानी जिले में ऐसे कितने चेहरे हैं। तो सबसे पहले बात यदि युवा वर्ग के संदर्भ में की जाए तो युवा वर्ग के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से यदि चेहरा है
आदिवासी बड़ा चेहरा बड़वानी जिले से, वो है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। जी हाँ, ये युवा चेहरा है और संघ की पृष्ठभूमि से है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में दायित्व सौंपा है। तो शायद ये सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। और यदि पुरानी बात की जाए, जनसंघ के जमाने की बात की जाए, तो उस जनसंघ के जमाने में बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा निश्चित रूप से अपनी एक अहमियत रखता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था तो उस दौरान सेंधवा विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य के पिता श्री रावजी आर्य विधानसभा चुनाव जीते थे जनसंघ से, और उन्हीं के सुपुत्र है अंतर सिंह आर्य जी, जो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि भी निश्चित रूप से संघ से जुड़ी है, चूंकि वरिष्ठ नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहे तो केवल आदिवासियों में यदि कोई बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में और अनुभवी है, तजुर्बेदार और बेदाग चेहरा यदि है, तो वो अंतर सिंह आर्य का है। लेकिन युवाओं की भी बात हो रही है, नवाचार की भी बात होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नवाचार पर नवाचार करती आ रही है। तो शायद युवा चेहरे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सांसद है, लोकसभा के सांसद, वे भी कहीं न कहीं दावेदार हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से वर्तमान लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की कार्यशैली और तेज तर्रार कार्यशैली के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से वे भी दावेदार हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुख्य नायक आपको कुछ लोगों के नाम बताने जा रहा है। ये नाम है, पहले नाम तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, यदि संघ की पृष्ठभूमि है, यदि युवा है तो वो डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, क्योंकि इनका नाम समय समय पर मीडिया में उछलता है और कई बार इस बात का भी दावा किया जाता है मीडिया में कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार है यदि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाने को लेकर सुगबुगाहट होती है। तो उसी प्रकार अंतर सिंह आर्य वर्तमान गजेंद्र सिंह पटेल, यानी कि बड़वानी जिले में ये तीन कद्दावर नेता है आदिवासी, जिनकी बड़ी और स्वच्छ छवि है। तो निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई न कोई एक चेहरा खरगोन लोकसभा से सांसद के रूप में आ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय लेगा संगठन। उसी तारतम्य में यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में पुराना चेहरा डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा, जी हाँ, एक बड़ा चेहरे के रूप में उभर कर आए थे। हालांकि जब पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा, उसमें गजेंद्र सिंह पटेल के सामने करारी हार हुई थी, किंतु उनके कार्यशैली के कारण निश्चित रूप से लोग सामने आए थे। वही बड़वानी जिले में सबसे बड़ी बात और सबसे अलग बात यह है कि यदि विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो एक सामाजिक संगठन जो धीरे धीरे राजनीतिक रूप से उभर कर सामने आया, तो वो संगठन आदिवासियों का संगठन था जयेश। और जयेश के चेहरे ने मध्य प्रदेश के लगभग 2 से 3 सीटों पर कब्जा जमाने का काम किया। उसमें से सेंधवा भी एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य जी को शिकस्त दी है नए चेहरे मोंटू सोलंकी के रूप में। तो यदि कांग्रेस भी चाहेगी कि युवा चेहरा, चाहे वो आदिवासी संगठन से हो या फिर कांग्रेस का कोई कद्दावर और बड़ा चेहरा सामने आए, तो निश्चित रूप से जो लोकसभा का चुनाव होगा बेहद रोचक और महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल जो चुनाव होगा अप्रैल में, उससे पहले पार्टियां किसको इस रण में महायोद्धा के समान उतारती है, ये तो देखने की बात है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के वीडियो मुख्य नायक आप तक पहुंचा रहा है। यदि इसी प्रकार से अच्छे वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं
और मुखनायक की बात सुनना चाहते हैं, यदि अच्छी लगे तो उसको अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।